सबसे पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब देखो लगभग 99% स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम होगा। ठीक है, सबका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट होगा। ठीक है, लगभग जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, जो बच्चे तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं, उनको भी शायद इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम होगा। ठीक है, कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कि सर बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, मैं आप सभी को बालकृष्ण भट्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही क्वेश्चन लगभग बातचीत शीर्षक पाठ से, यहाँ देखो बातचीत शीर्षक पाठ से लगभग 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है। ठीक है, जिनमें से आपको कुछ याद रखना है। यहाँ देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये तो आप सभी को मालूम हो गया कि बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि बातचीत शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है। तो आपको याद रखना है एक निबंध है, या फिर ऑप्शन में अगर आपको दिखाई दे ललित निबंध तो आपको बेझिझक टिक मार देना है। समझ गए। अब देखो बालकृष्ण भट्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत। यहाँ देखो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था, मालूम है? अगर आपको मालूम है तो आप सभी कमेंट करो। ठीक है, आप सभी को मैंने चैलेंज दिया है कि आप सभी को 25 क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो फिर भी आप सभी कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करना ये आपका काम है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, वीडियो को भगा के मत देखना, हर एक लाइन में एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बताया जाएगा। ठीक है, देखो बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में, कहाँ पर, इलाहाबाद में, जिन्हें हमें अभी आजकल के लोग जो है 2026 में जिन्हें हम सभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आजकल इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर हुआ था, याद होगी आप सभी को, इलाहाबाद में, जिन्हें हम सभी अभी फिलहाल में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है। ठीक है, और कब हुआ था इनको भी आपको याद रखना है, 23 जून। ठीक है, 23 जून 1844। ठीक है, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता 1844 होगा, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आप सभी को काफ़ी विस्तार से बताता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये दुख की बात है। अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो मैं हो सकता हूँ कि डिजिटल बोर्ड मैं भी खरीद पाऊँ। ठीक है, ताकि जो बच्चे 2028 में एग्जाम देंगे, जो बच्चे 2029 में एग्जाम देंगे, मैं उनको अच्छे से एकदम विस्तार से अच्छे से एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। ठीक है, आप सभी को ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, मैं आप सभी को आज की क्लास में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए हिंदी में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। अगर आप सभी सच में सीरियस हो कि सर हमको हिंदी में 90% से प्लस मार्क्स चाहिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा मार्क्स चाहिए मेरे को हिंदी में, तो मेरे भाई आप बिल्कुल सही जगह पे हो। ठीक है, आगे क्लास में बने रहना, आप सभी को सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्लास मानो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, मेरे को मोबाइल चार्ज में लगाने दो। ठीक है, तब तक जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर दो। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शायद बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कि बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, चलो याद हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। मैं आप सभी को कुल मिलाकर के 50, यहाँ देखो, मैं आप सभी को कुल मिलाकर के 50 VVI क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिनमें आप सभी को 25 क्वेश्चन का सही जवाब देना है। समझ लो, आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है। ठीक है, समझ लेना, जितने भी बच्चे का 50 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन सही हो जाएगा, मैं उनको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट क्या होगा मैं आप सभी को आगे बता दूंगा, और कैसे मिलेगा गिफ्ट, इनका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी टेस्ट देना। चलो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। एग्जाम के लिए यानी कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना। अगर आप सभी अपने दोस्तों से जलते हो तो वीडियो को शेयर मत करना। ठीक है, खैर शेयर कर देना, अगर आपके शेयर करने से किसी का भलाई होता है तो कर दो मेरे भाई। ठीक है, बेझिझक कर दो। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर। अरे वही अर्धनारीश्वर जिसमें भगवान शंकर ने आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए हैं, जिनमें आपको आधा देखने के लिए मिलेगा पुरुष, आधा नारी। ठीक है, यहाँ देखो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो कल्पित रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। आप सभी को अपना आंसर कमेंट करते जाना है, समझ गए। मेरा चेहरा आप सभी को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास नहीं है, समझ गए। एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको मेरे भाई आपका अपना आंसर कमेंट करना है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको ये बताना है कि सर मेरा इतना में, यानी कि 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन सही है, 28 क्वेश्चन सही है, 38 क्वेश्चन सही है। समझ गए, आप सभी छोटे बच्चे नहीं है। ठीक है, कि मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊं।
आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हो, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, मेरा चेहरा आप सभी को नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहना। ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं आपको 90% से प्लस मार्क्स हासिल दिलाने का क्षमता रखता हूँ। ठीक है, क्षमता रखता हूँ। बस मैं जैसे बोलूंगा वैसे आप सभी फॉलो करते रहना। जो पढ़ने के लिए बोलूंगा वो पढ़ना, जो लिखने के लिए दूंगा वो लिखना। बस 90% को गोली मार देना, 95% को टिक मार देना। यानी कि 90% को काट दो, 95% मार्क्स भी आप हासिल कर सकती हो। ठीक है, बस जो फॉलो करने के लिए कहेंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी को आज के क्लास में हिंदी और यहाँ देखो, हिंदी और व्याकरण से मिक्स क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप सभी को मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में व्याकरण से भी क्वेश्चन आता है, हिंदी से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो, वही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, व्याकरण का भी और हिंदी का भी। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। आप सभी अपना आंसर पहले कमेंट करिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं तो सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है। आपको यह पता चले कि आप कितने पानी में हो और कितने दूध में हो, यानी कि आपकी तैयारी अभी तक कैसी चल रही है। लगभग हम सभी के पास अभी कितना महीना चल रहा है? 5वां महीना चल रहा है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, अभी मई का महीना चल रहा है। आपका एग्जाम 2027 के फरवरी के महीने में होगा। तो जोड़ लो कितना समय बचा है आप सभी के पास? 7, लगभग 8-9 महीना का समय है आप सभी के पास। 8-9 महीने में आप सभी को कैसे तैयारी करना है कि जिनसे आप हिंदी में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो, उनका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बताऊंगा। बताइए, सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखो, जिनको सही आंसर मालूम होगा वो बच्चे कमेंट कर दिए होंगे, जिनको नहीं मालूम है जरा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सत्य जोर आचार। ठीक है, एग्जाम में आपको भूल के भी गलती नहीं करना है, पहले ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है और सही मारना है। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। चलिए 4 नंबर में देखते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ, जिनको हम सभी शॉर्ट में अज्ञ के नाम से जानते हैं, शायद बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। ठीक है, द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है बताओ? तिरिच तो शायद, तिरिच के लेखक कौन है बताओ? तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करते जाना मेरे भाई। ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन का आप सभी आंसर कमेंट करते जाना। ठीक है, तिरिच शीर्षक पाठ के लेखक है उदय प्रकाश। रोज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और उसने कहा था ये किस पाठ के लेखक है? सॉरी, किस पाठ के, मतलब उसने कहा था इसको किसने लिखा था, यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, उसने कहा था इनको किसने लिखा है मालूम है आपको? उसने कहा था इनको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। और सुखमय जीवन बताओ, सुखमय जीवन इसको किसने लिखा? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सुखमय जीवन के लेखक कौन है? चलिए, और यहाँ पर क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए 5 नंबर में, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास होगा बताइए मेरे भाई। 5 का सही आंसर क्या होगा? जी, अविभाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे सही आंसर। ध्यान से देखो, याद होते जाएगा आप सभी को। ठीक है, वीडियो में आप सभी बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है मेरे भाई। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अविभाव समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह, रोज तो शायद मालती। ठीक है, रोज शीर्षक पाठ में मालती की मुख्य पात्रा है। ठीक है, रोज शीर्षक पाठ की मुख्य पात्रा कौन है? तो मालती है। ठीक है, तिरिच, उसने कहा था। सुखमय जीवन, तो यहाँ पर होगा मेरे भाई उसने कहा था। ठीक है, 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था हो जाएगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। अरे आप जाके कहना सूबेदारनी से, उसने जो कहा था मैंने वो पूरा किया, गोली खा करके। ठीक है, 7 नंबर में, आनंदित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आनंदित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 7 का सही आंसर आपको याद रखना है, इत। ठीक है, एग्जाम में आपको भूल के भी गलती नहीं करना है कि हर बार में टिक मार देते हैं, अरे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से पहले देखना है क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, अभी मैं कितना स्लो बोल रहा हूँ। अगर आप सभी वीडियो को भगा के देखोगे, इनमें किसका घटा होगा? आपका घटा होगा। और मैं आप सभी को समझाने के लिए इतना स्लो बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं भी आप सभी को फटाफट क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। ठीक है, बस मेरे भाई क्या बोल रहा हूँ समझो मेरी बातों को। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। सिपाही की माँ एकांकी की लेखक कौन है?
सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। सिपाही की माँ, ध्यान से पढ़ो और बताओ। आप अपना आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहन डाकेश, याद रखिएगा आप सभी। 9 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। कमल का पर्यायवाची शब्द, मैं आप सभी को व्याकरण का जितना भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सभी व्याकरण के क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे। आप सभी क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखना, लगभग 10 सालों से ये सभी क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं। और मेरे भाई 2027 में चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। समझ गए। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए 2027 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो सुनो, मैं हर एक वीडियो में इस बात को बताया हूँ, ठीक है। देखो 2027 का जितना भी वीडियो मैंने बना रखा है, सभी वीडियो में इस बात को मैंने बता रखा है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी हिंदी का क्लास आएगा, आप अगर आपसे भी हिंदी सब्जेक्ट में 90% लाना चाहते हो तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपसे भी हिस्ट्री सब्जेक्ट में लाना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आप सभी को 2027 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। सॉरी PDF नहीं, वीडियो का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप सभी जाकर के देख लेना। है कि प्ले लिस्ट में जाना, जिनका जो सब्जेक्ट है जाकर के वीडियो देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आप सभी को हिंदी के बारे में बता रहा हूँ। देखो हिंदी में आपको क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलेगा निबंध लिखने के लिए, यही सब पूछेगा ना। तो जितना भी संक्षेपण भी पूछेगा, मेरे को मालूम है बहुत सारा कुछ पूछता है, कितना बताओ यहाँ पर, ठीक हो। देखो जितना भी कुछ पूछेगा मैं आप सभी को ऐसा ऐसा चीज बता दूंगा, जितना चीज मैं आप सभी को दिखा दूंगा, जो मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, अगर आप सभी उनको याद कर लेते हो तो आप 90% को गोली मारो, 95% मार्क्स भी आप हासिल कर लोगे। लेकिन जो क्वेश्चन दिखाऊंगा उनको आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि याद किए नहीं है न, जाके एग्जाम में दे दिए, रिजल्ट आया सर आपने तो कहा था कि 90% मार्क्स आएगा, लेकिन मेरा 85 आया है, 75 आया है। तो इसमें किनका गलती है, मेरा गलती है कि आपका गलती है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को केवल वही क्वेश्चन दिखाऊंगा जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चैनल पर यानी कि रुचि बिहार क्लासेस पर आप सभी को केवल स्मार्ट स्टडी के जरिए पढ़ाई करवाया जाता है, जिनमें आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिखाया जाता है। समझ गए। अगर देखो आगे आप सभी खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर में, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। कमल, तो यहाँ पर देखो बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, जो कि जिनमें से आपको नहीं करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होंगे, जलज। कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा होगा, जलज होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ो। जुटन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। जैसे मैंने आप सभी को फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में बताया था कि बातचीत शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है, तो वहां पर होगा ललित निबंध, ठीक है, ललित निबंध। और यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है जूठन शीर्षक पाठ की रचना निम्नलिखित में कौन सी विधा है। इनकी विधा कौन सी है, जूठन पाठ की कौन सी विधा है। कहानी है, आत्मकथा, शब्द चित्र या फिर रेखा चित्र। तो बताइए 10 का सिंपल सा आंसर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी होगा, आत्मकथा है, ठीक है। जूठन पाठ की कौन सी विधा है, आत्मकथा, ठीक है। चलिए 11 नंबर में, उपवास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उपवास। तो 11 का सही आंसर उप होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, उप। ध्यान से देख लो मेरे भाई, नहीं तो बाद में खुद पछताओगे आप सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। 12 नंबर में, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। यानी कि ओ सदा निरा पाठ जो लिखा गया है किसके यानी कि किनको निमित्त में, किनके निमित्त पर लिखा गया है। तो गंडक नदी के निमित्त पर लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर में, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं मेरे भाई। 2027 में भी चांस है कि ये सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। याद रखना आप सभी को 25 क्वेश्चन का सही जवाब कम से कम मिनिमम देना है। मैक्सिमम अगर आप सभी जितना दे सकते हो तो अच्छी बात है। 13 नंबर में, हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ होता है काफी प्रयास करना, ठीक है। अभी जैसे कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी यूट्यूब से कुछ पैसा कमा पाऊँ और अपने मम्मी पापा के हाथ में दे सकूँ, लेकिन आप सभी सपोर्ट नहीं करते हो। सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे भाई, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ होता है काफी प्रयास करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 14 नंबर में, जैसी जी यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी, यहाँ पर इस लाइन का कहने का मतलब वही था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, के काव्य की मुख्य भाषा कौन सी थी। बताइए मलिक मोहम्मद जैसी की मुख्य काव्य भाषा कौन सी थी। तो 14 का सही जवाब क्या होगा, अवधि, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर में, गले क्या लिखा हुआ है, गले
मठना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गले मठना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जबरदस्ती थोप देना, किसी चीज का जबरदस्ती थोप देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। गले मठना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जबरदस्ती थोप देना, ठीक है। 16 नंबर में सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए, लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मुहावरा से सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरानी प्रथा पर चलना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, पुरानी प्रथा क्या क्या होता है ये तो आपसे भी जानते हैं, ठीक है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, आपसे भी जानते होंगे। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर 18 का। चलिए, 19 नंबर में सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। आदर शब्द का सही विशेषण क्या होगा? आदर शब्द का सही विशेषण क्या होगा? विशेषण रूप पूछ रहा है, तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदरणीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 20 नंबर में देखते हैं, छप्पय शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? बताइए। छप्पय शीर्षक क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़ लो, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ, ठीक है। चलिए, छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? बताइए, छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? कबीरदास, नाभादास, सूरदास या फिर भूषण? छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता यानी कि लेखक कौन है? यही बोल रहा है मेरे भाई, घबराओ मत, ठीक है। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभादास जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए, 21 नंबर में कायर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? कायर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द, ठीक है। तो कायर का क्या होगा? डरपोक होगा या फिर बहादुर होगा? अब यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, जिनमें से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कायर का मतलब ही होता है डरपोक, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर, याद रखिएगा आपसे भी, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनमें से आपको नहीं होना है। कायर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? बहादुर होगा, ठीक है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर में कवि राजभूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि राजभूषण को भूषण की उपाधि, ठीक है, उपाधि किसने दी थी? छत्रसाल ने, राजा रुद्र शाह ने, शिवाजी ने, औरंगजेब ने? बताइए। तो देखो, 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा रुद्र शाह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कवि राजभूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्र शाह ने, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। कमल नयन शब्द में कौन सा समास निहित है? ठीक है, लगभग एक क्लास में मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा था कि सर आपका चैनल भगवान करे ऐसे ही बने रहे और आप आगे ऐसे ही मेहनत करते रहे और आपका चैनल ग्रो करे। क्या नाम था उनका मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सोचने के लिए, ठीक है। 23 नंबर में देखिएगा क्या क्वेश्चन है। तुमुल कुलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तुमुल कुलाहल कला में कुछ लिखा हुआ कुछ और था, लेकिन मेरे को याद नहीं है क्या लिखा हुआ था, मैंने सोच समझ के बोल दिया, ठीक है। तुमुल कुलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है? बताइए। 24 का सही आंसर जी जयशंकर प्रसाद होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तुमुल कुलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। 25 चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बताइए। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चक्रपाणी, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आपसे भी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है और आपसे भी मेरे को कमेंट करके बताओ कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आपसे भी कमेंट कर दिए होंगे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो सिंपल सा है, उनका बेटा है, ठीक है। जिनको शीत ना लग जाए यानी कि ठंड ना लग जाए, उनसे उनके डर से इनको अपना गोदी से नहीं उतारता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, उनका बेटा। चलिए 27 सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है, मैं लगभग कम क्वेश्चन ही दिखा पाऊंगा आज की क्लास में, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप सभी के पास लगभग कुछ समय है, मैं आप सभी को तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और हाँ, इनसे पहले लगभग हिंदी का 4-5 क्लास करवा दिया गया है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी बच्चे इनसे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को आपसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप सभी को पता चलेगा कि कब क्लास होगा, क्या अपडेट है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी मेरे से कुछ पूछना चाहते हो
किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो, अगर आप सभी मेरे को देखना चाहते हो कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा फोटो काफ़ी पोस्ट किया गया है, आप सभी देख सकते हो और फॉलो कर लेना अपना दोस्त समझ के। ठीक है, चलिए 27 नंबर में अगर आप सभी कमेंट करोगे सर अब कुछ क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाइए, तो मैं उन पे कुछ डिसाइड करूंगा कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जाए, मोटिवेशनल बातें बताया जाए। अगर आप सभी कमेंट करोगे तो इंस्टाग्राम पे आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 27 नंबर में सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 27 का सही आंसर है सत्य जोड़ जन या बराबर सज्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर में शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किस कविता के कारण कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, लेकिन कौन से कविता के कारण कहा जाता है ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, उषा। ठीक है, चलिए आकाश शब्द का सही विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि विलोम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा शब्द, तो आकाश का क्या होगा? पाताल होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30 नंबर में जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? बताइए, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 31 जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अल्पज्ञ, विद्वान, बुद्धिमान या फिर सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए जी, सर्वज्ञ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। चलिए 32 नंबर में अधिनायक शीर्षक कविता किस विधा का व्यंग्य पर आधारित है? फिर से पढ़ो, अधिनायक जो पाठ है शीर्षक कविता है किस विधा का व्यंग्य पर आधारित है, यही बोल रहा है। ठीक है, तो देखो 32 का सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, व्यंग्यात्मक कविता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे सही आंसर। अधिनायक शीर्षक कविता किस विधा या व्यंग्य पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है, व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, 33 नंबर में जल शब्द का सही विशेषण रूप क्या है? जल का जलीय, जला, जलमय और जल तत्व। बताइए, 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, जल शब्द का सही विशेषण रूप होगा जलीय। ठीक है, 34 प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो प्यारे नन्हे बेटे में कविता जो है वो कर्म का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में 2027 में काफी ज्यादा चांस है कि आपको देखने के लिए मिलते रहेगा। दिन शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा? दिन शब्द का सही विशेषण रूप क्या बनेगा? दिन का दैनिक बनेगा शायद। ठीक है, शायद नहीं, 100% चांस है इस क्वेश्चन का सही आंसर दैनिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 36 नंबर में हारजीत शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हारजीत शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? बताइए। तो यहाँ पर देखो बहुत बच्चे गलती करते हैं जिनमें से आपको नहीं करना है, हड़बड़ी करके टिक नहीं मारना है मेरे भाई, कहीं नहीं वहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कहीं नहीं वहीं एक कविता संग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। 37 नंबर में भय शब्द का सही विलोम क्या होगा? भय शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, 37 का सही आंसर निर्भय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर में गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध या फिर ज्ञानेंद्र पति। तो देखो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, याद रखिएगा, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन आज की क्लास में देख लो। ठीक है, आज की क्लास में 40 क्वेश्चन देख लो और जितना क्वेश्चन बच गया है मैं आप सभी को अगले हिंदी के क्लास में दिखा दूंगा। चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास पाया जाता है? चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास है, ऐसे समझो। तो देखो चिड़ीमार में तत्पुरुष पुरुष समास है। ठीक है, समास यहाँ पर 100 किधर गया भाई? यहाँ पर देखो गलती कर दिया मेरे टाइपिंग ने। यहाँ देखो यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ गया? 39 नंबर में यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, समास। चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास पाया जाता है? तो तत्पुरुष समास पाया जाता है। ठीक है, देखो आज की क्लास में मैंने जो आप सभी को 40 क्वेश्चन दिखाया है, ये 40 क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है।
ठीक है, मेरा तबीयत खराब है, नहीं तो मैं आप सभी को और 10 क्वेश्चन दिखा देता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगले क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन पढ़ लो। त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? शायद मैंने आप सभी को बताया था, त्रिच पाठ के लेखक हैं उदय प्रकाश जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। समझ गए? ठीक है, अब देखो मैं आप सभी को कुछ विस्तार से बता देता हूँ, जिनमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। ठीक है, देखो अगर आप सभी सच में सीरियस हो कि हमको 2027 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 90% से प्लस मार्क्स हासिल करना है, तो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए 2027 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। मैंने हिंदी सब्जेक्ट का इनसे पहले भी 4-5 वीडियो बना रखा है। ठीक है, 4-5 क्लास करवा दिया है। अगर आप सभी इनसे पिछले वाले क्लास को नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखना। सभी वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दिखाया गया है, फालतू क्वेश्चन नहीं दिखाया गया है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लगभग दिखाया गया है। ठीक है, और फिलहाल के लिए मेरे को ये बताओ कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? कि आप सभी को सभी क्वेश्चन आंसर याद हो गए हैं? और आप सभी मेरे को ये बताओ कि 50 क्वेश्चन में आपका 25 क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपका 25 क्वेश्चन से कम सही हुआ है तो समझ लो आप काफ़ी वीक हो, काफ़ी कमज़ोर हो पढ़ाई करने में। आप सभी को मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने 30 क्वेश्चन सही किया है, 35 क्वेश्चन सही किया है, तो मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आप सभी अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करो, और इस तरह का क्लास रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। ठीक है।